हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके सामने अपने हिंदी टाइपिंग का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कृति देव फॉन्ट में काम करना सीखा था और इसमें हम लोगों ने ये जो मिडिल वाला रो होता है बिना शिफ्ट यूज किए हुए उसकी प्रैक्टिस की थी। आज का जो वीडियो होगा हम लोग इसी ही रो को शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिए, फिर तभी सेकंड पार्ट को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे कीबोर्ड में ये एक नंबर वाला रो होता है और ये 3 अल्फ़ाबेट वाले होते हैं। तो अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी उंगलियां जो होंगी वो इस वाले मिडिल रो पे होंगी और आप अपने लेफ्ट हैंड के 4 उंगलियों को एस डी एफ जी पे रखेंगे और राइट हैंड के उंगलियों को आप के एल सेमीकोलन और अपॉस्ट्रॉफी वाले पे रखेंगे। एच और जे को आप छोड़ के टाइपिंग करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग कल के वीडियो को देखे थे तो उसमें बिना शिफ्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड से इन अक्षरों को प्रेस किया था, राइट हैंड से इन अक्षरों को प्रेस किया था और फिर इनसे जो शब्द बन रहे थे उन शब्दों की प्रैक्टिस करने की बात हुई थी। तो अगर आपका ये प्रैक्टिस अच्छे से हो गया हो और आप इन शब्दों को बिना कीबोर्ड के की को देख के करने लगे हों तो फिर ये आगे वाला प्रैक्टिस आपको करना होगा। इस आगे वाले प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपकी 4 उंगलियां जैसे इधर थी लेफ्ट हैंड वाली, राइट हैंड वाली वैसी ही रहेंगी। आपको इधर भी शिफ्ट की मिलता है, इधर भी शिफ्ट की मिलता है। ध्यान देना है, जब आप इन 4 उंगलियों को यूज करेंगे शिफ्ट के साथ टाइप करने के लिए तो इस इधर वाले आपके हैंड के कानी उंगली से शिफ्ट दबेगा और जब इन 4 उंगलियों से शिफ्ट से टाइप कर रहे होंगे तो इधर वाले कानी उंगली से आपको शिफ्ट की दबाना होगा। ये नहीं कि इधर से आपने शिफ्ट की दबाया और इधर ही से टाइप कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका होगा। तो इधर वाले जो 4 की हैं उन्हें अगर आप शिफ्ट के साथ टाइप करके टाइप करेंगे तो आपका बड़े का मात्रा का आधा आधा था ये अच्छा टाइप होंगे और इधर वाले से जब टाइप करेंगे तो ये अच्छा टाइप होंगे और टाइपिंग कानी से शुरू होते हुए इधर की तरफ आएगी और इधर वाला शिफ्ट प्रेस रहेगा और इधर से जब आप टाइप करेंगे तो इधर वाला शिफ्ट प्रेस होगा। तो आपको मैं ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये करना है। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने के बाद हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेंगे और उसमें अपना कृति देव का जो 10 वाला फॉन्ट है हम लोग उसको पहले यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो फॉन्ट वाले टूल में जाके मैंने यहाँ पे कृति देव 10 ले लिया है और साइज इसकी मैंने थोड़ी सी बड़ी कर ली है। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने दोनों हाथ के 4 उंगलियों को मिडिल वाले रो पे रखेंगे, ऐसे कल मैंने बताया था। अब आप क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है पहले आप उससे कानी उंगली से टाइप करना स्टार्ट करेंगे और अपने राइट हैंड से शिफ्ट की को दबा लेंगे। तो आपका ए की मात्रा आधा का आधा था ये अक्षर और एच जो छूट रहा था उससे टाइप करेंगे तो आधा भा होगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक स्पेस करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से शिफ्ट की को दबाएंगे और शिफ्ट की दबाए रखेंगे और फिर इधर वाले राइट हैंड से जो आपके 4 उंगलियां थी उन्हें आप प्रेस कर देंगे और फिर जो जे छूटा था उसको करेंगे। और ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी टाइम करना होगा। आप इसे तब तक करते रहिए जब तक आपको बिना कीबोर्ड देख के इन अक्षरों को आप अच्छे तरीके से याद न कर लें, यानी आपके कीज पे कौन सा शिफ्ट पे कौन सा अक्षर है ये आपके उंगलियों को अच्छे से आ जाए, तब तक ये प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रैक्टिस को आप हो सके तो कम से कम 2-3 दिन करें, 10-12 घंटे दे के करें। करना ये है कि इधर वाले 4 उंगली को रखेंगे एस से और इधर वाले हाथ से शिफ्ट दबा लेंगे और फिर इधर के कानी उंगली से पहले 4 अक्षर एस डी एफ जी को प्रेस करेंगे, फिर इस उंगली से एच को करेंगे और फिर उंगली आपकी यहीं आ जाएगी। फिर इधर वाले शिफ्ट की को दबा लेंगे और इधर के कानी उंगली से इन 4 अक्षरों को प्रेस करते हुए फिर इस उंगली से जे को प्रेस करेंगे। और ये प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करते रहना होगा
कम से कम 4-5 घंटे 10 घंटे, या जब तक आपको ना लगे कि बिना कीबोर्ड के की को देख के हम इन अल्फ़ाबेट को टाइप कर रहे हैं, हमें याद हो गया कि आधा का किस पे है, रू किस पे है, आधा सा किस पे है, ग्या किस पे है, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। अब जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो अब आपका जो मिडिल वाला रो था, अब उस पर आप बिना शिफ्ट के भी अक्षरों को जान गए हैं और शिफ्ट से प्रेस करने पे कौन सी अक्षरें आ रही हैं उनको जान गए हैं, तो उनसे जो शब्द बन रहे हैं उन शब्दों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो सबसे पहले श्री शब्द का आप उच्चारण करिए। तो यहाँ ऐसे मैंने श्री लिखा, फिर 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 श्री लिखा, ऐसे इस शब्द को आप कम से कम 3-4 पेज करिए इसी शब्द को। फिर उसके बाद अगला शब्द है भी, तो आप ऐसे ही भी शब्द को कई बार प्रैक्टिस करिए। कई बार का मतलब ये हुआ कि आप जब तक करते रहिए अब तक आपको एकदम से भी बिना की को देख के लिखने में याद ना हो जाए। अब भी के बाद आपको लिखना है थी लिखना है, तो थी को आप इस तरीके से कई मरतबा टाइप करेंगे। मैं तो कम बार 5-6 बार कर रहा हूँ, पर आपको 5-6 पेज करने हैं। फिर आपको उसके बाद में रू को करना है, रू को करना है, और इसे कई बार 4-5 पेज आपको करना होगा। अब रू के बाद आपको करना क्या है, काश। तो आपको काश शब्द को कई बार ऐसे टाइप करना है। फिर आपको लिखना है हाथ, 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 ऐसे कई बार लिखेंगे। फिर आपको लिखना है श्रेय, श्रेय, ऐसे कई बार लिखना है। फिर आपको लिखना है कक्का, का आधा का पे बड़ा मात्रा, कक्का, ऐसे आपको कई बार लिखना होगा। तो इसमें शिफ्ट भी यूज करना है और बिना शिफ्ट का भी यूज करना है। अब आपको लिखना है हक्का। तो आपको मैं जो जो शब्द सजेस्ट कर रहा हूं इसे कम से कम आपको 3-3, 4-4, 5-5 पेज टाइप करना होगा। फिर लिखना है हथिया। तो हथिया शब्द को आप कई बार ऐसे लिखेंगे। फिर हथिया के बाद आपका आ जाता है किस्सा। तो किस्सा शब्द को आप ऐसे कई बार टाइप करेंगे। फिर किस्सा के बाद आता है आपका शब्द स्याही। तो स्याही को आपको ऐसे टाइप करना है। फिर स्याही के बाद आता है रुकिए। तो आपको रुकिए शब्द को ऐसे कई बार टाइप करना है। फिर है भरिए। फिर आपको इस तरीके से भरिए शब्द को कई बार टाइप करना है। फिर आपको लिखना है श्रेष। तो आपको ये शब्द कई बार टाइप करना है। फिर आपको लिखना है किसके। तो किसके शब्द को आप कई बार टाइप करिए। फिर आपका हो जाएगा रस्सी। तो इस तरीके से इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना आप लव करेंगे अपने कीबोर्ड से, जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आपका आएगा हाश। तो इस तरीके से हाश शब्द को आप लिखिए। फिर आपका आता है कथा। तो आप कथा शब्द को लिखिए। तो इसमें क्या है कि बिना शिफ्ट का भी अक्षर है और शिफ्ट वाला भी अक्षर है, उनके मिक्सअप का ये शब्द बन रहा है। फिर आप लिखिए कोश, कोश, कोश। ऐसे आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस 5-5, 6-6 पन्ने ऐसे आपको करना होगा। तो जब आप इस तरीके से इन शब्दों को लिखने लगेंगे, वो भी बिना किसी कीबोर्ड पे स्टिकर लगाए, क्योंकि कीबोर्ड तो हमारा इंग्लिश का है, तो आपका जो ये मिडिल वाला रो है, इस रो की प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो हम लोगों ने मिडिल वाले रो को बिना शिफ्ट और शिफ्ट के साथ सीखा। अब जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए, खूब इनके शब्दों को हम लिखने लगे, इन शब्दों को जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब उसके बाद जो हमारे 2 रो बच रहे हैं, अगले वाले वीडियो में उनके संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो आज का यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। कल आपके लिए मैं फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ।